हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में। स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यू के अंदर हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला बॉडी टिश्यू होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू क्या होते हैं, अंडरलाइनिंग एपिथेलियल्स क्या हैं, सिंपल एपिथेलियल हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियल हो गया, कॉम्युलर एपिथेलियल हो गया। इस सारे एपिथेलियल के बारे में, ग्रैंडुलर एपिथेलियल के बारे में हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करूं कि सबसे पहले आपका बेसिक यहाँ पे मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ ओवरव्यू इसमें लेते हुए चलना है। जो लाइटनिंग पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू जो है आपका आउटर इनर सरफेस को कवर करता है। अलग अलग टिश्यूज़ हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर बात करें कि हम किससे इसको देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी के द्वारा हम लोग टिश्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा किस टाइप का टिश्यू है। स्टेनिंग टेक्निक्स है, अलग अलग आपके हिस्टोलॉजिकल स्टडी में स्टेनिंग टेक्निक्स है जिससे हम जान पाते हैं कि कौन सा टिश्यू किस तरीके का नेचुरल, एबनॉर्मल और नॉर्मल फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिलता है। आगे बात करें कि भाई टिश्यू होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ये कॉमन सा हमारा एक बात करें आगे कि भाई टिश्यू होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। और वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, तो वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं आपके, जो कि क्या करते हैं, आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक साथ काम करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन किस चीज़ का, तो कोई भी टिश्यू आपका मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है और कार्डिक टिश्यू है, किसी भी टाइप का टिश्यू है, तो हर टाइप का टिश्यू का अपना नेचर होता है, अपना एक तरीका होता है उसके काम करने का। तो वो डिफाइन करता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो कौन किस टाइप के सेल्स हैं जो कि आपस में जुड़े हैं, कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू बनाया है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बन रहे हों, तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। सिंगल सेलुलर मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके जो सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू बन रहा है उसको हम एक सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू कहेंगे। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी क्या है, अलग अलग टिश्यू से मिलके बना हुआ है, जो कि क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो पेनक्रिया आता है, लिवर आता है, स्टमक आता है, डुंडम आता है एंड सो ऑन, इलियम, जेजनम, ये सारा क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सारा किससे बना हुआ है, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना हुआ है। इसका आउटर सरफेस एरिया है, इनर सरफेस एरिया है, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये आपका बॉडी टिश्यू ही है। बात करें कि बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, तो अलग अलग बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग तरीके से मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन्स। एक टिश्यू क्या है, एक सिंगल टिश्यू है, वो और भी कई सारे अपने सिमिलर टिश्यू के साथ मिलेगा और वो क्या करेगा, एक ऑर्गन बनाएगा। अब वो ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन का काम करेगा। जैसे लीवर है, जूसेस सिक्रीट करने का काम कर रहा है, स्टमक है, मिक्सिंग का काम कर रहा है, डाइल्यूशन का काम कर रहा है, काइम और चाइम बना रहा है, ठीक है, लंग्स है तो ऐसे ही ब्रीदिंग का काम कर रहा है। तो अलग अलग जो आपके टिश्यूज़ हैं वो एक ऑर्गन बना रहे हैं और वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। जैसे आपका टंग हो गया, भाई कई सारे टेस्ट बर्ड्स और टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, मिक्सिंग का काम करते हैं ये। तो अलग अलग कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल टाइप ऑफ सेल बहुत सारे सेल के साथ मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू बहुत सारे टिश्यू के साथ मिलेगा तो वो एक ऑर्गन बनाएगा, और एक ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन के साथ मिलके एक पर्टिकुलर काम में लगेगा तो वो सिस्टम कहलाएगा। और बहुत सारे अलग अलग ऐसे सिस्टम जब एक साथ काम करेंगे तो वो ह्यूमन बॉडी कहलाएगी। तो बॉडी टिश्यू जो है यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट है आपका लर्निंग का। सेकेंडरी मतलब सबसे प्राइमरी था आपका सेल, जब सेल आपस में जुड़ा तो वो टिश्यू बनाया। अब यहाँ पे टिश्यू का और क्या आगे फर्दर है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू की बेसिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो आपका सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है स्केलेटल टिश्यू, उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू, फिर है आपका नर्वस टिश्यू, फिर है कार्डिक मसल्स टिश्यू और स्मूथ टिश्यूज़। अब ये कहाँ पे है, तो बात करें कनेक्टिव टिश्यू यानी इंटरनल एंड आउटर लाइनिंग ऑफ द सरफेस बॉडी बनाता है। स्केलेटल मसल टिश्यू ये आपके बोन का हो गया। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये आपके जो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ्स, मसल्स, जितने भी मसल्स हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो हो गया। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये आपके स्किन और आउटर सरफेस बना रहा है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करने में काम कर रहा है, यानी बोन से मसल्स को, मसल से बोन को, मसल से मसल को, ठीक है, बोन से बोन को, ऑर्गन को कंबाइन कर रहा है, मसल्स के साथ फिक्स रखने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का काम है। फिर आ जाते हैं नर्वस टिश्यू, जो आपके ब्रेन के अंदर रहता है, न्यूरॉन्स वगैरह हैं, यह सिग्नल ट्रांसमिटेशन का काम जो है वो नर्वस टिश्यू के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका कार्डिक टिश्यू हो गया, जो हार्ट में प्रेजेंट टिश्यूज़ है, यानी हार्ट को पंप करने के लिए
जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज जो होते हैं वो वहाँ पे आपकी कार्डिक मसल्स जो है उन्हीं के टिश्यू से मिलके बना होता है, यानी कार्डिक टिश्यू से मिलके बना होता है। फिर आपका स्मूथ है, स्मूथ का यहाँ पे है यानी सॉफ्ट, जो कि आपके इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे क्या है आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, और यहाँ जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ देखने को आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में। तो टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज में हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है लाइनिंग कवरिंग आ गया सबसे पहले, जो कि सिंपल एपिथेलियल में कंबाइन है। ये 4 तरीके से आगे डिवाइड है, स्क्वाइमस, कोबॉइडल, कॉलमनार और स्यूडोस्टेटिस्फाइड, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद फर्दर आगे इंट्रोडक्शन में ही एपिथेलियल टिश्यू, ये आगे किस में आ रहा है? तो क्लासिफाई ऑफ और नेमिंग एपिथेलियल्स, क्या है इसमें? स्टेटिस्फाइड एपिथेलियल है। स्टेटिस्फाइड एपिथेलियल कहाँ पे है? तो आपका स्क्वाइमस हो गया, ट्रांसट्यूशल हो गया, कोबॉइडल हो गया और कॉल्यूमिनार, ये आपके 4 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइडेड है। फिर अगेन एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो उसमें ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स में आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 टाइप के ग्लैंड हैं, जो कि क्या करते हैं? एक तो डक्ट और ट्रिब्यूल्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आगे फर्दर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका क्या काम है? तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो कि आपका ब्लड जो है और लिम्फ जो है, यानी ब्लड यानी आपके 3 सेल्स जो मेजर, अगर मैं बात करूं कि भाई मैच्योर 3 सेल्स कौन से हैं आपके ब्लड के अंदर, तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो ये आपके 3 जो हैं मेजर सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जिसको हम बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 मेजर डेवलप्ड सेल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इमैच्योर डेवलप्ड सेल्स या मैच्योर अंडर मैच्योर प्रोसेस ऑफ डेवलप सेल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ में आपका प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा का क्या काम है? वो सारा इंग्रेडिएंट है जो आपके बॉडी को यूटिलाइज करना होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, बॉडी को सर्वाइव और मूव कराने के लिए जितनी भी आपकी कह सकते हो कि एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड जो है वो आपका सारा कुछ प्लाज्मा में रहता है, और प्लाज्मा जो है ब्लड के साथ मिक्स रहता है और वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से काम कर पाती है। आगे फर्दर कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जो कि एरोलोज में देखने को मिलेगा। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका इन्फ्लामेटरी पार्ट में, एडिपस टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यूज में देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंस यानी हैवी, थिक्ड होंगे, यानी आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, जो कि रेगुलर, जिसको हम कोलिजन में भी देखते हैं, जो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। इरेगुलर मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है यहाँ पे कोलिजन का, और रेगुलर में इलास्टिक यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करा रहा है, यानी मूवेबल पार्ट में भी, जैसे आपके जो जॉइंट्स है वहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या होते हैं? कई सारे इरेगुलर में होते हैं, जो कि इलास्टिक फॉर्म में रहते हैं। इलास्टिक मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। फिर आ जाते हैं आपके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव में नाम से पता लग रहा है कि भाई सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ऑयसियस टिश्यू और कार्टिलेजेस, यहाँ पे क्या है? कॉम्पैक्ट है, कैंसिलस है, जो कि ऑयसियस टिश्यूज़ हैं, जो कि सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। सपोर्ट मतलब किसी भी 2 चीज़ को ज्वाइंट करने में जो सपोर्टिंग में हेल्प कर रहा हो। जैसे मेरा हाथ जो है वो मेरे शोल्डर, मेरा नी ज्वाइंट, मेरा शोल्डर ज्वाइंट, मेरा एल्बो ज्वाइंट और मेरा रिस्ट ज्वाइंट, ये 3 मेरे एक आर्म में ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। और फिर फैलेंजेस हैं, जो उंगलियां हैं वो भी आपस में ज्वाइंट्स हो रखी हैं, तभी हम लोग ईजिली मूव कर पाते हैं। तो ये जो सपोर्टिंग वाला काम है यहाँ पे, तो वो किसका है? आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू का काम है। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आपका कार्टिलेजेस में हेयर लाइन है, इलास्टिक है और फाइब्रो कार्टिलेजेस है। ये 3 तरीके के आपके कार्टिलेजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपके ज्वाइंट्स रहेगा। फिर आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड 2 टाइप के यहाँ पे है, जो कि स्मूथ मसल्स और आपके स्केलेटल मसल, 2 पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा होता है आपके कार्डिक मसल्स। अब यहाँ स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स हो गया जो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। स्केलेटल मसल हो गया जो आपके बोन में प्रेजेंट है, और कार्डिक मसल का मतलब हो गया यहाँ पे जो आपके हार्ट पे प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है? जो आपका नर्वस टिश्यूज़ हैं उसमें हेल्प करता है, नर्व्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। फिर आपका रेसिप्रोटर्स जो हैं, जो कि क्या हैं? आपके पेनिसिलिन
मिस्नर एंड पेलिसिनिन कार्पोशल्स यहाँ देखने को आपको मिलता है। डायग्राम की बात कर लेते हैं कि बेसिक प्राइमरी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू के डायग्राम जो हैं वो कौन कौन से आपके यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ देखोगे आपका एपिथेलियल टिश्यू है जो है किस तरीके से दिख रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे एक ग्रुप ऑफ फिश ऑफ एग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। बीच में जो डॉटेड पार्ट आपको दिख रहा है ये जो है ये आपका डॉटेड पार्ट न्यूक्लियस है और जो आउटर लाइन सरफेस है वो एपिथेलियल सेल है। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू आ गया। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है यहाँ पे कि देख सकते हो लाइनिंग है आपस में काफ़ी लंबी लंबी और बीच बीच में आपको ये न्यूक्लियस का पार्ट देखने को मिल रहा होगा। ये आपका कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट करने में काम कर रहे हैं। फिर आपका मस्कुलर है। मस्कुलर में आप देख रहे हो एक सिंगल लाइनिंग्स है, बीच बीच में न्यूक्लियस है। अब ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। फिर आपका नर्वस टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ये सिंगल नर्व सेल है। यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है भाई, आप उसका हेड पार्ट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पीछे उसका टेल पार्ट देख सकते हो। ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब आ जाते हैं आगे सिंपल एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल यानी स्क्वायमस एपिथेलियम की बात करें तो सेल जो है थिन होता है और फ्लैट रहता है, ठीक है, जो कि आपकी वेरी लार्ज एरिया ऑफ सरफेस को कवर कर पाता है, जिसकी वजह से क्या है आपका जो आउटर सरफेस है वो प्रॉपरली वो कवर करता है। वन साइड को अगर हम कहें तो ये ल्यूमिनन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, आउटर जो अदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है यानी सरफेस सेल जो है वो बनाता है, जिसको हम बैसिलस लैमिना भी कहते हैं। बैसिलस लैमिना क्या है, जो आपका बेसोलेट्स सरफेस है उसको कवर करने में हेल्प करता है। बात करें इसके एजेस की तो एजेस जो है वो स्क्वायमस सेल्स के जो है इर्रेगुलर रहते हैं, यानी आपके सेम नहीं देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं जगह आपके मतलब रफली है, एक सिंगल पैटर्न नहीं है। लाइनिंग जो है वो आपकी इर्रेगुलर शेप में, यानी आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, इर्रेगुलर लाइन देखने को आपको मिलेगी। और ये इस तरीके से आपस में ज्वाइन रहते हैं कि एक तरीके से जंक्शन फॉर्मेशन करते हैं। स्पेशल जंक्शन मतलब जैसे प्लेटफॉर्म देखा होगा आपने, ट्रेन का प्लेटफॉर्म है या बस प्लेटफॉर्म है, वो क्या होता है एक सरफेस बना रहा होता है, एक सरफेस है। तो वैसे ही इसका जो है सरफेस आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो सरफेस बना रहा है ये एक आपका इर्रेगुलर पैटर्न सरफेस यहाँ पे इसने बना के दिखाया है, जहाँ पे एक सेल जो है वो स्ट्रेटली कनेक्टेड नहीं है, एक जो लाइनिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग हो रही है। वहीं पे न्यूक्लियस जो है वो उसके बीच में थिकनेस के पार्ट में आपको देखने को डायग्राम में स्क्वायमस एपिथेलियल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे एपिकल सरफेस जो है वो अपर सरफेस की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा ब्लैक डार्क कलर का। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी जो सेल का बेस है, ठीक है, जिस पे सेल का जो बेस मतलब जिस पे सेल टिका हुआ है पूरा बेस सरफेस, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू ऑफ अ ब्लड वेसल जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वो किस तरीके से ये आपका जो इमेज है ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिकल इमेज है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो पार्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशल स्क्वायमस एपिथेलियम जो है ये पार्ट जो पूरा है स्पेशल स्क्वायमस एपिथेलियम का पार्ट है। फिगर नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप इजीली ये देख सकते हो एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बॉडी वेसल इमेज फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिकल इमेज है। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं कि इस एपिथेलियम बॉर्मन है वो किस तरीके से दिखाई देता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके का आपका जो स्क्वायमस एपिथेलियम है वो देखने को मिलेगा। फिगर नंबर 8 पे आप यहाँ देख सकते हो। क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम का काम क्या है, तो ये आपका लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल है, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो आपका फिगर नंबर 9 पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख लो, पहले साइटोप्लाज्म दे रखा है, इसके अंदर न्यूक्लियस दे रखा है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेल दे रखा है। ये 3 पार्ट में इस तरीके से सेल जो है प्रॉपर डिवाइड हो रखा है। अब बात करें कि भाई ये कैसी शेप का है, तो क्यूब शेप का देखने को मिलता है, जो सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो इसका पैसेज है वो पेंटागनल या हेक्सागनल शेप में देखने को मिलेगा। पेंटागनल का मतलब होता है 5 और हेक्सागनल का मतलब होता है 6।
यानी इसकी साइड जो है वो 5 साइड या 6 साइड्स आपको देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो लाइनिंग ऑफ डक्ट यानी स्लाइवर और पेनक्रियाटिक डक्ट जो हैं ये 2 जगह स्पेसिफिक आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आपका स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, जो कि आपका स्वीट और थायराइड ग्लैंड जो है, यहाँ पे भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल देखने को टिश्यू देखने को मिलेगा। बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखता है, तो यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस पे आपका लेंस का इमेज दे रखा है। यहाँ पे देखोगे कि ये एक पार्ट जो है, फिगर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ये जो है आपका, अब देखो ये शेप मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 यानी पेंटागनल शेप का है ये, ठीक है, या 6 हेक्सागनल शेप का सेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा एक और आउटलाइनिंग करके दिखाता हूँ मैं सेल की, तो 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागनल का एक आपको ये भी यहाँ देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे MV करके मार्क किया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके की जो शेप साइज है ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल का देखने को मिलता है। कॉलमनार एपिथेलियम जो है आपके स्मूथ सरफेस, सॉफ्ट सरफेस पे देखने को मिलता है। हेयर लाइन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे होता है इसके अंदर। है क्या बेसिकली कॉलमनार एपिथेलियम, ये डक्ट में से जो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसकी सरफेस को कवर करके उसको डक्ट को बचाता है और सरफेस को बचाने का काम करता है। जैसे हमारा स्टमक है, उसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, लिवर से जूस आता है, पेनक्रिया से जूस आता है। तो हमारा इंटरनल सरफेस जो है, यानी स्टमक का इंटरनल सरफेस जो है, उसको दूसरे कोई भी केमिकल जो सिक्रीट किए जा रहे हैं हमारे बॉडी के द्वारा, उससे बचा के रखेगा, ठीक है। जो आपका गॉबलेट सेल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो स्टमक के द्वारा रिलीज किया हुआ HCl जो है उससे आपके इंटरनल सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वहीं इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, तो हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। हेयर लाइन स्ट्रक्चर का क्या काम करता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है वहाँ पे, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है और ल्यूब्रिकेंट्स का भी काम करता है। जो आपका खाना है वो ईजिली बिना किसी फंसे, कहीं पे भी कहीं फंसे नहीं, आराम से मूव करता रहे और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब करती रहे, खाने को, वेस्ट प्रोडक्ट को आगे मूव ऑन करती रहे। तो वहाँ पे क्या आता है, आपका कॉलमनार एपिथेलियम सेल जो है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो बना रहा है, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, इन सारे सरफेस को कवर करके रखता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और जो स्मूथ मूवमेंट है फूड की, वो प्रॉपर हो पाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और बात करें कि और ये क्या काम करता है, तो आपका कॉलमनार एपिथेलियम जो है, लाइनिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है किडनी, डक्ट्स और कॉम्पैक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स को भी, कंपोनेंट्स जो है थायराइड ग्लैंड के उसको भी। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पिलाइज स्ट्रक्चर है, फिगर नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी पिलाइज हैं। जैसे आपका एक हैंड टावल होता है जिसके अंदर फैदर्स निकले होते हैं, ऐसे ही इंटेस्टाइन के अंदर आपके फैदर्स निकले होते हैं। यहाँ पे आप साइपेटिक जो है वो नीचे सरफेस एरिया है और विलाइज जो है यहाँ पे बोला जा रहा है जहाँ से आपका जो फूड है वो मूव करता है। इसी फूड के अंदर जो है आपके क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम मूव कर रहा होता है। इसी वेलाइज के अंदर जो है ब्लड स्ट्रीम मूव कर रही होती है, जहाँ से ये एब्जॉर्प्शन यानी सोखने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है आपके बॉडी फंक्शन करने के लिए।